ओके सो पिछले वीडियो में हमने बूट लोडर सेटअप कर लिया था एंड एक वैसे बाय द एरर था। एरर ये था कि ये जो है आगे का जो है इसके इस वाले कोड के आगे का जो है सब कुछ गार्बेज ही होगा, है ना। तो एक काम करो, टाइम्स 1000 db जीरो कर दो ताकि थोड़ी फाइल बड़ी हो जाए ना, पैड हो जाए जीरो के साथ, है ना। ताकि थोड़ी लाइक जो लोड होगा एक सेक्टर और वो वो क्लियर रहे ना। क्योंकि देखो बात ये कि हमारी फाइल जो साइज होगी, जो फाइनल ये बूट डॉट बिन कंपाइल होके आएगा, वो एक सेक्टर तो इसकी वजह से हो जाएगा, है ना। एक सेक्टर इसकी वजह से हो जाएगा। और अगला सेक्टर जो होगा वो पूरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, ये इसमें तो कुछ ही कोड है। तो एटलीस्ट कम से कम अगला वाला भी तो एक सेक्टर होना चाहिए लोड होने के लिए मेमोरी में। तो इसलिए तो एक सेक्टर से ज्यादा बड़ी करती हैं, मतलब 1000 करती हैं, तो आराम से ये बेसिकली एक सेक्टर से ज्यादा ही रहेगा, तो आराम से लोड हो जाएगा ना एटलीस्ट, क्योंकि हम एक ही सेक्टर लोड कर रहे हैं, आगे का इग्नोर हो जाएगा। तो एनीवेज, तो अब हम लोग को क्या करना है। अब हम लोग को क्रॉस कंपाइलर कंपाइल करना है, ठीक है। क्यों ऐसा करना है? बिकॉज हमें अब सी कोड लोड करना है ना। सी कोड लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सी कोड कंपाइल करना पड़ेगा ना, सी कोड जो भी लिखेंगे। तो सी कोड कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर चाहिए होगा। अब कंपाइलर हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्मल जीसीसी कंपाइलर नहीं यूज कर सकते हैं, आई मीन नॉर्मल वाला, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज नॉर्मल जो जीसीसी कंपाइलर है, ठीक है, नॉर्मल वाला, ये कंपाइलर क्या करता है, ये एज्यूम करेगा एक इन्वायरमेंट, ठीक है। एक इन्वायरमेंट एज्यूम करता है, मतलब ये सोचता है कि नीचे तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अगर उसको कुछ कमांड डाल देगा, कोई सिस्टम कॉल कॉल कर देगा, तो उसको तो लगता है कि नीचे से ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेगा, है ना। उसको लेट से अगर मान लो डिस्क से कोई चीज लोड करनी है, तो वो खुद थोड़ी ना कुछ लोड करता है, वो तो सिस्टम कॉल मार देता है। नीचे से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है डिस्क से चीजें उठा करके लोड करना, है ना। हमारे केस में वो है ही नहीं। तो नॉर्मल जीसीसी कंपाइलर हम लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हम लोग को यूज करना पड़ेगा क्रॉस कंपाइलर, ठीक है। क्रॉस कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। ये कंपाइलर में हम लोग क्या है, फ्री स्टैंडिंग इन्वायरमेंट्स के लिए बाइनरीज कंपाइल कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग नेजम में एल्फ फाइल जैसे हम लोग नहीं कंपाइल किया ना, बाइनरी फाइल कंपाइल किए हैं। उसी तरह से प्योर बाइनरी फाइल, एल्फ फाइल नहीं, जो वो कंपाइल करने के लिए हमें क्रॉस कंपाइलर चाहिए, ठीक है। तो जाते हैं हम लोग सिंपल से, ठीक है। ओएस डेव क्रॉस कंपाइलर, ठीक है। ओएस डेव क्रॉस कंपाइलर, इस पे जाना पड़ेगा एंड देखते हैं। अ, एक तो जीसीसी पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा आपके पे, इसको ये नहीं यूज करना है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल सिस्टम वाला होगा, जो कि आपको नहीं इंस्टॉल्ड है। लिनक्स पे जनरली तो होता है, बट एनीवेज नहीं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अ, तो अब हमें जीसीसी वर्जन, हमें क्या चाहिए, हमें ये डिपेंडेंसीज चाहिए, ठीक है। तो हमें ये डेबियन वाला, अगर आप उबुंटू पे हैं तो डेबियन वाला पे जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज अपने हिसाब से, अगर कोई और लिनक्स वर्जन पे है तो अपने हिसाब से चूज कर लीजिए इसमें से, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, ये उसके लाइक वो है, ठीक है। तो फू ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। बिल्ड एसेंशियल्स हमें चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। तो sudo apt इंस्टॉल बिल्ड एसेंशियल्स, ठीक है। ओके, एंड आपको इंस्टॉल कर लेना है। अ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वन बाय वन ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। और डोंट वरी, अगर कोई पैकेज नहीं, मान लीजिए इसमें से अवेलेबल है या ब्रेक हो जा रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। एज इट इज हमें बस जो जो अवेलेबल है उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आई बिलीव, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल करके मिलता हूँ। ओके सो मैंने सारा इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। वन बाय वन सारे इंस्टॉल कर लिया, आप देख लीजिए। सब मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ये वाला भी इंस्टॉल कर लिया। तो ये सब इंस्टॉल कर लेना है। फिर उसके बाद क्या है, सोर्स को कोड हमें डाउनलोड करना पड़ेगा बिन यूटिल्स का, ठीक है। सोर्स कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसकी वेबसाइट पे जाते हैं हम एंड हमें सिंपल से ये वाला से क्लोन कर लेना है, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले चेंज द डायरेक्टरी एंड एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। जीसीसी क्रॉस, ठीक है। एंड सी डी जीसीसी क्रॉस, ठीक है।
और यहाँ पे क्लोन कर लेते हैं। ठीक है, बिन utils JDB। एंड ठीक है, ऑल्दो में सोर्स चाहिए था पूरा, हमने रिपो ही क्लोन कर लिया। ठीक है, और रिलीजेस इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ से हमें करना चाहिए। ठीक है, इफ यू प्लान टू डू एक्टिव वर्क ऑन यू कैन एक्सेस द डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट सोर्स नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये डेवलपमेंट सोर्स है। आई थिंक हमें रिलीजेस ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो लेट्स गो विद द लेटेस्ट वन। ठीक है, ठीक है, तो एंड ओके, 2.6, 2.8, 2.9, whatever I believe। I think 2 point, this one is okay। ठीक है, good enough। ये डेवलपमेंट सोर्स था, तो हमें कैंसिल कर देना है। RMRF। ठीक है, एंड whatever there is in the, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, क्लोन नहीं हुआ है। एनीवेज, तो हमें क्या करना है, हमें ये डाउनलोड करना है, एंड फिर उसके बाद इसको कॉपी करना है। ठीक है, एंड एक सेकेंड, इसको कॉपी करना है एंड लेट्स से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप डायरेक्टली। ठीक है, आई थिंक डायरेक्टली ऑप्शन होना चाहिए यहाँ से मूव करने का, तो ये डायरेक्टली मूव हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्नल से बिन यूटिल्स को, ठीक है, इसको मूव कर लेंगे डॉट स्लैश यहाँ पे। ठीक है, और हमें मिल जाना चाहिए ये यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद हमें क्या है, इसे डीकम्प्रेस करना है। ठीक है, इसे डीकम्प्रेस करना है। वापस हम लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, इस वाले पे, download the source, the versioning scheme used in this separates number that is, so number is newer than 2 point, ओके मतलब, ओके ओके, तो हमने कहीं गलत वर्जन तो नहीं डाउनलोड कर लिया, तो 101213, नहीं, आई थिंक 45 सबसे लेटेस्ट ही डाउनलोड किया। ठीक है, परफेक्ट है, सही है। तो और बाय द वे रिलीज डेट से भी कंफर्म होता है ये सब पुराने हैं ना, काफी पुराने हैं। ओके, सही है। तो एकदम लेटेस्ट की जरूरत भी नहीं है, लेटेस्ट के आसपास भी चलेगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। फिर उसके बाद रिलीजेस एंड ब्रांच स्नैपशॉट्स। ठीक है, परफेक्ट। बिन यूटिल्स हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है ये, एंड सो हमें क्या करना है, लिनक्स यूजर्स बिल्ड सिस्टम कंपाइलर, लिनक्स ओएस नहीं, मैक ओएस नहीं, विंडोज भी नहीं है, BSD। ठीक है, और प्रिपरेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, हम लोग इस लोकेशन में क्या है, इंस्टॉल करने वाले हैं अपना कंपाइलर। ठीक है, तो आपके होम जो पाथ है उसमें एक फोल्डर होगा ऑप्ट नाम का, उसके अंदर क्रॉस होगा, उसमें हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, एज इट इज लाइक कॉपी कर लो और सेव कर लो। ठीक है,
तो ये आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ये वेरिएबल्स हैं, प्रीफिक्स, टारगेट एंड पाथ, ठीक है। इनको अपडेट किया गया है, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं आपके लाइक शेल के लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सोर्स डायरेक्टरी बनाने वाले हैं, ठीक है। उप्स, एमके dir, ठीक है। ठीक है, एंड इसमें मूव करना है, ठीक है। सोर्स डायरेक्टरी में आ गए हम लोग। उसमें क्या है, बिन यूटिल्स ले आना है, ठीक है। एंड इसको यही वाला अपना जो है, अभी हमने जो मूव किया था जीसीसी क्रॉस में, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस उसको यहाँ से मूव कर लेना है, ठीक है। तो मूव डॉट डॉट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश जीसीसी क्रॉस स्लैश व्हाट इज कॉल्ड बिन यूटिल्स, है ना। एंड देन इसको मूव कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद क्या करना है हमें, हमें एक डायरेक्टरी बनाना है बिन यूटिल्स नाम का, ठीक है। और उसमें स्विच कर जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने उसको, ठीक है। अ, जो हमने अभी ये डाउनलोड किया है बिन यूटिल्स, उसको हम लोग को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेट्स डू इट। इसको एक काम करते हैं, पहले तो ऐसे साइड बाय साइड कर लेते हैं, देखने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। एंड बिन बिल्ड, ठीक है, बिन यूटिल्स, ऑल्दो यू कैन नेम इट वट एवर यू लाइक, है ना। यार ये क्या है, सी डी बिल्ड, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उसको मूव कर लेना है, what it is called, bin utils, I think it's called, not this one, I mean bin utils, तो यार ये क्या कर रहा है, एक काम करो इसको कॉपी कर लो एज इट इज, ठीक है। और ये तो बंद ही कर देते हैं, ये क्या कर रहा है साइड में। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को डीकम्प्रेस करना है, ठीक है। तो अ, तो इसको डीकम्प्रेस करना है, तो अपने क्या करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद बिन यूटिल्स, ठीक है। तो ये डीकम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। और बिन यूटिल्स 2.45 नाम का फोल्डर आ गया हमें, ठीक है। अ, तो सही है। बस एक एक इसने बोला था पिछले फोल्डर में डीकम्प्रेस करने को, उससे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम लोग उसको मूव भी कर सकते हैं, एक काम करो सीडी डॉट डॉट कर लो, ठीक है। एंड रिकर्सिव फोर्स जो होना चाहिए, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, बिल्ड बिन यूटिल्स बिल्ड, ठीक है। और उसमें क्या है, बिन, ठीक है। इसको मूव करना है कहाँ पे, इस फोल्डर में, ठीक है। इनवैलिड ऑप्शन आर के, इनवैलिड ऑप्शन आर, आई थिंक आर एफ होता है ना, बट लेट्स ट्राई, अभी कुछ एरर आएगा तो ये खुद ही बताएगा, ठीक है। एंड सीडी करते हैं बिन यूटिल्स, एक बार जस्ट चेक करने के लिए कि फोल्डर में सारी चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। सब कुछ है, ठीक है, परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, वापस करना है, बिल्ड में मूव करना है, एंड एलएस करना है, एंड परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, ये एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। एंड
पेस्ट कर देना है। एंड देयर इज नो ओके, हमें एक्स वाई जी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना 2.45 तक। ठीक है, तो इसको करने देते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग मेक करना है हमें। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मेक इंस्टॉल करना है। ये हो जाए उसके बाद मैं रिज्यूम करता हूँ वीडियो। ओके सो ये हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, अभी भी जस्ट कंप्लीट हुआ है। तब तक मैं ये फाइल एक्सप्लोर कर रहा था। उसके बाद हमें क्या करना है, मेक इंस्टॉल करना है। ठीक है, ठीक है, एंड सिमिलरली ये भी होगा, एंड देन फिर व्हेन इट इज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, नथिंग टू बी डन फॉर इंस्टॉल टारगेट, सही है। ठीक है, तो ओके, तो अब क्या करना है, ये हो गया, बिन यूटिल्स हमारे में सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जी ये क्या बोल रहा है, इट मे बी वर्थ नोटिंग दैट इफ यू विश टू यूज जीडीबी एंड यू आर रनिंग डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर देन यूरोस। ठीक है, ये हमारे केस में ट्रू नहीं है ना, क्योंकि हम उसी के लिए बिल्ड कर रहे हैं जिस पे रन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें जीडीबी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें जीसीसी बनाने की जरूरत है, तो जीसीसी भी हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जीसीसी भी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, बाय द वे हम लोग डायरेक्टली लिनक्स में डाउनलोड कर सकते हैं डब्ल्यू गेट का यूज करके, बट विंडोज से भी इजीली हो जा रहा है। तो you can download the desired GCC by using GCC वेबसाइट है ना। मेन मिरर पे डायरेक्टली जाते हैं। ठीक है, मेन मिरर पे जाते हैं डायरेक्टली और वहां से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। एकदम लेटेस्ट भी नहीं जाना अपने को। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ओल्डर रहता है तो क्या होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन भी चल जाता है ना। एकदम लेटेस्ट जाने में ये प्रॉब्लम रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन जैसी चीजें जो रहती हैं वो नहीं हो पाती है ना, आई मीन सब उतने अच्छे से नहीं काम करती हैं। तो लेट्स गो विथ 14 है ना। आई थिंक 14.1 इज गुड एनफ। 2024 का है। थोड़ा और पुराना भी वैसे जा सकते हैं हम लोग चाहें तो 13 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बट स्टिल आई वुड से ठीक है 14 पे चलते हैं। 14 इज ओके। तो 14 इसमें हम लोग को क्या डाउनलोड करना है, 14.1 टार जी से फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, और ठीक है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, ओके सो अभी भी डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक सेकंड। ओके सो कॉल आ गया था। एनीवे सो अब ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अपने को बस क्या करना है, इसको कॉपी करना है एज इट इज, जैसे हमने कभी तक किया था, इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इट इज एज इट इज पेस्ट कर देना है। ठीक है, और हम लोग मूव कर लेने, हम लोग वहां से मूव कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये पेस्ट हो रहा है आई थिंक, एंड लेट इट कंप्लीट। आई डोंट नो हो रहा है कि हो गया है, बट वीएस कोड में कुछ तो होता हुआ दिख रहा है, तो आई बिलीव कि हो ही रहा होगा अभी। अ, एक काम करते हैं, इसकी फाइल साइज चेक कर लेते हैं, 139 MB। ओके यस, अभी कंप्लीट हुआ, तो अभी कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस इसको मूव कर लेना है सोर्स डायरेक्टरी में अपने, है ना। सोर्स डायरेक्टरी मूव कर लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, mv डॉट स्लैश डेस्कटॉप है ना, स्लैश कर्नल एज इट इज कॉल्ड है ना, एंड देन फिर जीसीसी, उसको मूव करना है सोर्स डायरेक्टरी में, है ना। तो ये मूव हो जाएगा यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है? और हम लोग को क्या करना है,
एज इट इज जैसे हमने डीकम्प्रेस किया था, है ना, इस कमांड से, है ना। यहाँ पे जीसीसी भी डीकम्प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो जीसीसी भी डीकम्प्रेस कर लेना है, एंड फिर उसके बाद जो है सोर्स डाउनलोड हो गया। उसके बाद जो है अपने को इस पे जाना है, एंड ठीक है, must be in path we did that above, ठीक है। तो ये वैसे आई थिंक होगा, है ना, हमने अभी अभी किया है जस्ट, हमने चेंज भी नहीं किया है कुछ। तो यहाँ पे किया था ना हमने, ये वाला। तो ये होगा, है ना, ये सही है, इसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मेट है ना, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी सोर्स में हैं, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बिल्ड जीसीसी डाउनलोड करते हैं, आई मीन वो करते हैं, एंड उसमें आई थिंक चले जाना में, है ना, उप्स, बिल्ड एस जी सी सी, है ना। और फिर उसके बाद जो है अपने क्या करना है, एज इट इज ये कॉपी कर लेना, और इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू सेट कर देनी है ना, विच इज 14.1.0, 14.1.0, एंड अब ये वापस होने लगेगा ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। जो कि आई थिंक हो गया, पॉज करने की जरूरत नहीं है। एनीवे सो मेक ऑल जीसीसी करना है, ठीक है। और यही वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है। कुछ एरर आएगा ना, देखिए एरर आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा है कि ये बहुत ही बारीक चीज़ है ना, तो इसमें एरर्स आ सकते हैं, और तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एक तरीके से नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा तरीका ट्राई करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली सब कुछ क्लीन करके डिलीट करके वापस से ट्राई करना है एक दो बार। अगर नहीं हुआ, लेट से हो ही नहीं रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बहुत सारे तरीके हैं क्रॉस कंपाइलर इंस्टॉल करने के, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है जीसीसी से ना काम बने तो कोई और कंपाइलर ट्राई कर लीजिए। मतलब आई मीन आपको बस एक क्रॉस कंपाइलर, वर्किंग क्रॉस कंपाइलर चाहिए, बस आपको ये स्टेज पूरा करना है किसी तरह से, ठीक है। तो उसके बहुत से तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि टेल मी डिफरेंट मेथड्स, है ना, वो बता देगा इंस्टॉल करने का मेथड्स। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स पड़े होंगे, है ना, जो कि इंस्टॉल करने के मेथड्स बता देंगे आपको कि क्रॉस कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये उनमें से एक मेथड है, ठीक है। एक नहीं ट्राई करने पे काम बनता है, तो आपको दूसरा ट्राई करना है, तीसरा ट्राई करना है, कोई ना कोई से बन जाएगा। अम, इतना बेकार तो नहीं होगा कि किसी कोई भी आपने मेथड लगाया और नहीं बन रहा। और अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर लेट से आपने बहुत से मेथड्स ट्राई कर लिए, कोई भी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका एनवायरनमेंट मेस्ड अप है। कुछ नहीं करना, आपको उबुंटू डिलीट करना है पूरा, जो आपने इंस्टॉल किया था, ठीक है। उसको डिलीट करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है। चैट जीपीटी से पूछेगा, उसमें वो अनरजिस्टर एक कमांड आता है, WSL अनरजिस्टर, ठीक है। उससे वो पूरा उबुंटू डिलीट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे इंस्टॉल कर लेना है उबुंटू, या फिर डायरेक्टली कमांड लाइन से इंस्टॉल कर लेना। तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट वापस रीइंस्टॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि क्लीन हो जाएगा पूरा एनवायरनमेंट, है ना। फिर आपको बस वही दो तीन स्टेप्स ट्राई करने हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली काम करने लगेगा तभी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने नया एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया, क्लीन है वो, तो एरर्स नहीं आने चाहिए ना। या फिर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में तो हो जाना चाहिए ऐसा। तो ये हो जाने के बाद मैं मिलता हूँ, ठीक है। ओके सो ये इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है, अभी अभी हुआ है। और अ, अगला है ये स्टेप, एंड थोड़ी देर में ये भी पूरा हो जाएगा। फिर ये स्टेप्स वन बाय वन बस एज इट इज एग्जीक्यूट करने हैं सारे। ये भी होने के बाद मैं रिज्यूम करूँगा, वैसे ये तो जल्दी हो जाना चाहिए। लेट्स सी।
सो ये हो गया। अब उसके आगे वाला है जो कि ये है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट तो ये वाले भी हो गया है। अब नेक्स्ट वाला है। और ये भी हो गया है। एंड देन फिर उसके बाद ऊप्स ऊप्स, आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दिया। अब मैंने ये वाला किया था और ये वाला था पहले, बट आई थिंक ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें ये हो जाने के बाद मैं मिलता हूँ। तो ये भी हो गया। और आई बिलीव इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक बार कर लेते हैं वैसे। दोबारा ही तो इंस्टॉल करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हो गया। एंड देन फिर उसके बाद हमें क्या है, ये करना है, ठीक है। और ये भी क्विकली हो जाएगा। तो ये हो गया है ना। अब हमारा जीसीसी कंपाइलर जो होगा इंस्टॉल हो गया होगा, तो आपको ये रन करना है एंड प्रोबेबली हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारा कंपाइलर इंस्टॉल्ड है, अगर इस तरह से आउटपुट आ रहा है ना। जरूरी नहीं है ये i686 ऐसे ही करके है, i386 भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, ठीक है। आपके मतलब जो भी कंपाइलर इंस्टॉल्ड है उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो बट बट इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, कुछ एरर नहीं आना चाहिए, कमांड नॉट फाउंड कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ रहा है इसका मतलब क्या है, कंपाइलर इंस्टॉल्ड हो गया है। तो हम रेडी हैं अगले वीडियो के लिए, ठीक है।